नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इन दिनों सभी दलों के बीच लगातार राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। खासकर जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में तो सियासी पारा लगातार हाई होता देखा गया और इस सियासी तापमान को बढ़ाने के लिए सभी दलों की ओर से लगातार तीखी बयानबाजी सुनने को मिली। बता दें कि आगामी 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में और झारखंड की 81 में से 38 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत साथ ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए मतदान कराए जाएंगे, जिसके लिए बीते कल चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। लेकिन प्रचार अभियान थमने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर विवादित बयान देते हुए बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप कह डाला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। खड़गे के इस बयान को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान की सच्चाई करार दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर गहमागहमी भरे माहौल के बीच बीते कल प्रचार अभियान तो थम गया है, लेकिन प्रचार अभियान थमने से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों की चर्चा अब तक हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से राज्य की सभी 288 सीटों पर कल होने वाले मतदान से पहले सभी दलों की ओर से खूब रैलियां और सभाएं की गईं, जिसके तहत सभी दल जनता के बीच पहुंचकर तमाम दावे और वादे करने के साथ ही जनता के सामने महाराष्ट्र के प्रति अपने विजन को रखने का काम तो कर ही रहे थे, लेकिन एक दूसरे पर जमकर हमलावर भी नजर आए। बता दें कि राज्य में मुख्य लड़ाई एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में है, जहां कांग्रेस एमवीए की कप्तान है तो वहीं उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके प्लेयर हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी महायुति की कप्तान है तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति के प्लेयर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एमवीए और महायुति दोनों ही गठबंधनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर रहा। एक और जहां महायुति इस चुनाव में तुष्टीकरण, मेट्रो बुलेट ट्रेन जैसी योजना अटकाने, वोट जिहाद, संविधान से धोखाधड़ी और शहरी नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर आक्रामक रही और पीएम मोदी सरकार के विकास और गारंटी के नाम पर वोट मांगे गए। इसके साथ ही बटेंगे तो कटेंगे और एक रहे सेफ रहे नारे के साथ महाराष्ट्र चुनाव मैदान में उतरे महायुति ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नुकसान से बचने के लिए हिंदू एकता पर फोकस किया, जिसके लिए महायुति ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को दी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करते देखे गए। तो वहीं महाविकास आघाड़ी इस बार के चुनावी मैदान में महंगाई, महिला अत्याचार, संविधान बचाने, महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात ले जाने, अदानी को धारावी प्रोजेक्ट देने, शिवसेना एनसीपी बगावत, युवाओं और किसानों की बदहाली, जाति जनगणना और जांच एजेंसियों यानी कि ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे को लेकर महायुति पर हमलावर नजर आई। वहीं भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे के चुनावी नारे के जवाब में महाविकास आघाड़ी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे को लेकर चुनावी मैदान में हुंकार भरी, जिसके लिए महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाराष्ट्र में रैलियों के माध्यम से चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए थे। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए वो वहां पहुंचे हुए थे, जहां खड़गे ने जनता के बीच में तमाम चुनावी मुद्दों को गिनाते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। दरअसल खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तुलना जहर से कर दी और कहा कि ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। इतना ही नहीं, खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक भी बताया है। खड़गे ने कहा कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो बीजेपी और आरएसएस हैं। वे जहर की तरह हैं, अगर सांप काटता है तो वो व्यक्ति मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले जनसभा में ऐसी बात कही। अब खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं और यह मोहब्बत की दुकान की भाषा है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। नफरत से भरे लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांटकर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी।
तो वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मोहब्बत की दुकान या नफरत की जुबान और नफरत फैलाने वाले भाईजान मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को आतंकी कहा, बोले थे कि भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए। जिनके बेटे ने कहा कि सनातन बीमारी है, जिनके घटक दल ने कहा कि सनातन समाप्त हो जाए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस एक जहरीले सांप की तरह है और जहरीले सांप को मार देना चाहिए। ये वही लोग हैं जो जनता को भी नहीं बख्शते हैं। जबकि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की जनता जानती है कि कौन जहरीला सांप है और कौन क्या है। जो जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वे उसी प्रकार का व्यवहार भी करते हैं। वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान महाराष्ट्र के लोगों को भाजपा और उनके समर्थकों के खिलाफ भड़काने के लिए है। आज फिर साबित हो गया कि अगर कांग्रेस एमवीए सरकार सत्ता में आती है तो उनका समर्थन न करने वाले लोगों की जान को खतरा होगा। आगे उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भड़काऊ है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी तो आक्रामक है ही, लेकिन अब बीजेपी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने खड़गे के बयान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार हिंदुओं को कुचलने की बात करते रहे हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। इस दौरान विनोद बंसल ने हाथी और कुत्ते का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ा शाकाहारी जीव चलता रहता है, लेकिन उसके पीछे उसको परेशान करने वाले जानवर भागते रहते हैं और भौंकते रहते हैं, फिर भी उस बड़े शाकाहारी जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हालत कांग्रेस की हो गई है, जो बीजेपी और आरएसएस पर बेबुनियाद आरोप लगाती रहती है, लेकिन जनता समझ चुकी है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की हमेशा से यही मंशा रही है कि वह देश के हिंदुओं को कैसे दबा सके। आरएसएस को लेकर कांग्रेस भले ही कितने भी बेबुनियाद आरोप क्यों न लगाती रहे, लेकिन जनता को सच पता है। यानी कि साफ है कि चुनाव प्रचार भले ही थम चुका है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद सियासी गहमागहमी अभी भी जारी है, जिसके चलते बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना शिंदे गुट 81 सीटों पर, एनसीपी अजित पवार 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 95 और एनसीपी एसपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही गठबंधनों के सभी दलों के राजनीतिक भविष्य को महाराष्ट्र की जनता कल मतदान के जरिए ईवीएम में कैद करने का काम करेगी, जिसका चुनावी परिणाम 23 नवंबर को सामने आएगा। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि महाराष्ट्र में महायुति में शामिल बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर देखने को मिलेगा, या फिर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा कांग्रेस का जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे को जनता समर्थन करेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।